विपक्ष के इंडिया गठबंधन की ओर से एकता के तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे जुदा नजर आ रही है। कांग्रेस की पंजाब इकाई आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने के खिलाफ खड़ी हो गई है। राज्य में कांग्रेस के अध्यक्ष राजा अमरिंदर सिंह वडिंग ने विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस विधायकों ने आम आदमी पार्टी के साथ चुनावी तालमेल के खिलाफ बयानबाजी की। तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो यही है कि इंडिया अलायंस है 26 पार्टियां जो देश के संविधान को बचाना चाहती हैं, डेमोक्रेसी को बचाना चाहती हैं, वो इकट्ठी हैं। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी 13 सीटों पर तैयारी कीजिए, आपको चुनाव लड़ना है, हमें सूटेबल जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम भेजिए। वडिंग ने यह भी कहा कि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस आलाकमान अपनी ओर से कोई राजनीतिक फैसला राज्य इकाई पर थोप दे। कांग्रेस की पंजाब इकाई की राय है कि जब केरल में कांग्रेस और सीपीएम आमने सामने हो सकते हैं, पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस, टीएमसी और सीपीएम आमने सामने हो सकते हैं, तो यही व्यवस्था पंजाब में क्यों नहीं हो सकती। ये कोई खाली पंजाब की बात थोड़ी है, ये केरला की बात भी है। केरला हमारे सामने ऑपोजिशन, केरला सीपीएम के सामने कौन है? कांग्रेस पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस के सामने कौन है? तो पंजाब में भी इस प्रकार का ऐसा भी तो हो सकता है कि इंडिया अलायंस रहे, तमाम विपक्षी दल रहें, ये अलायंस बरकरार बना रहेगा, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन ये अपने अपने चुनाव चिन्ह पर अपनी अपनी जगहों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू की राय पार्टी इकाई से एकदम जुदा है। उन्होंने कहा कि हाईकमान का फैसला सुप्रीम है, इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य है। संविधान की भावना का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा गया है। हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए स्वार्थ से भरी राजनीति को त्याग दिया जाना चाहिए। चुनाव सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़े जाते, या अगली पीढ़ी के लिए लड़े जाते हैं। बहरहाल कांग्रेस की राय सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी का रुख भी सामने आया। पंजाब में मंत्री अनमोल गगन मान ने कहा कि पार्टी ने पंजाब में सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और इसकी इजाजत अरविंद केजरीवाल ने ही दी है। हम इलेक्शन किसी के साथ समझौते से नहीं लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी अपना जो सीएम साहब की अगुवाई में हम लोग इलेक्शन जो लड़ेंगे और जीतेंगे। यानी कांग्रेस नेताओं द्वारा आम आदमी पार्टी से तालमेल की अनिच्छा जताने के बाद आम आदमी पार्टी ने भी उन्हें उसी भाषा में जवाब दिया है। जाहिर है आम आदमी पार्टी की कोशिश यहाँ ये साबित करने की है कि उन्हें भी कांग्रेस से गठबंधन करने की गरज नहीं पड़ी है। जाहिर है इस बयानबाजी के बाद दोनों पार्टियों के बीच लोकसभा चुनाव में सीटों के तालमेल पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। इन आपत्तियों के बाद अब दोनों पार्टियों के बीच चुनावी तालमेल खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। दरअसल कांग्रेस की दिल्ली और पंजाब इकाई के नेता हमेशा ही केजरीवाल के साथ सीटों का तालमेल करने के विरोधी रहे हैं, बल्कि वो शुरू से ही केजरीवाल से किसी भी तरह के राजनीतिक संबंध रखने के खिलाफ थे। दिल्ली सेवा बिल पर भी पंजाब और दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी आलाकमान से संसद में केजरीवाल का साथ न देने की अपील की थी। संदीप दीक्षित ने तो यहां तक कहा था कि दिल्ली सेवा बिल को रोकने की केजरीवाल की कोशिश अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए है। इसीलिए कांग्रेस को एक भ्रष्ट आदमी को बचाने की मुहिम में खड़ा नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि इन दोनों राज्यों के कांग्रेस नेताओं के केजरीवाल के प्रति इस रवैये का कारण क्या है। दरअसल ये नेता मानते हैं कि केजरीवाल हर राज्य में कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक का एक हिस्सा हड़प लेते हैं। वो केजरीवाल ही हैं जिन्होंने पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया। गुजरात चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को खासा नुकसान पहुंचाया। गोवा में भी केजरीवाल ने कांग्रेस के जनाधार में सेंधमारी की। इन दोनों राज्यों के कांग्रेस नेता पार्टी आलाकमान से मिलकर अपनी राय स्पष्ट कर चुके हैं। दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से सत्ता छीनी है, इसलिए केजरीवाल से इन नेताओं की सीधी खुन्नस है। कांग्रेस भी जानती है कि आज भले अरविंद केजरीवाल विपक्ष के मंच पर नजर आ रहे हों, लेकिन मूल रूप से वो बेहद महत्वाकांक्षी और एकला चलोरे की नीति वाले राजनेता हैं। यूं भी देश में अमूमन दो राष्ट्रीय पार्टियों यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला रहता है। केजरीवाल फिलहाल विपक्ष के इंडिया गठबंधन का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन वो कांग्रेस के वैसे राजनीतिक साझेदार नहीं हैं जैसे आरजेडी या डीएमके हैं। केजरीवाल और कांग्रेस के बीच एक तल्खी हमेशा रहती है।
फिलहाल राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी दोनों ही पार्टियों की आंख का कांटा हैं। लिहाजा इंडिया गठबंधन में दोनों के बीच मजबूरी का साथ है। अगर केजरीवाल कांग्रेस के सहयोगी बने भी तो वे बेहद कड़ी शर्तों वाले सहयोगी होंगे। कांग्रेस भी जानती है कि राष्ट्रीय राजनीति में केजरीवाल का कद बढ़ा तो ये उसी के लिए सबसे ज्यादा नुकसान वाली बात होगी। लिहाजा केजरीवाल के मामले में कांग्रेस भी हर कदम फूंक फूंक कर ही रखेगी। चुनाव आज तक।